भान से न्यारे होकर परम धाम में बस वो रमणीकता का सूर्य बनकर विराजमान है। संगम के इस वेला को अपने समान सुहावना बना रहा है, प्यार से बरस रहा है और अपने साथ स्नेह के सागर को, ज्ञान के सूर्य को साथ लेकर आ रही हो नीचे। आ जाओ ना मीठे बाबा। बच्चे आह्वान कर रहे हैं। निराकार परम ज्योति, निष्काम सेवाधारी नीचे की ओर आ रहे हैं। धन्य हो रही है मधुबन की धरा, धन्य हो रहे हैं रूहानी रेगुलर स्टूडेंट्स ज्ञान की मुरली बजाने के लिए अपनी गोपिकाओं के साथ। गोपी वल्लभ सामने विराजमान है आज की नई शिक्षा को लेकर, रमणीकता से नया ज्ञान पिरोसने के लिए, हमें धारणा में नंबर 1 बनाने के लिए। मीठा बाबा अपने सिकिलते बच्चों के सामने मन बुद्धि संस्कार की लगाम बाबा को सौंप कर बैठ जाए। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आपके सिवा आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज फरवरी का लास्ट डे, 28 फरवरी 2025 के महावाक्य। पूरा महीना हो गया हमारा, तो आज हमें बाबा को चार्ट देना होगा पूरे ही मंथ का। कैसा रहा हमारा पुरुषार्थ, हमने शिव जयंती की कैसी सेवाएं की हैं, कितनी आत्माओं को ज्ञान दिया है, कहाँ हम थोड़ा सा ढीले पड़े हैं। जो जनवरी में तपस्या की उससे तपस्या बढ़ी है या कम हो गई है, क्योंकि अंतिम दिन है, नया खाता शुरू करना है। बहुत सारी बातें हैं, जो कई सारी कमियां हैं, उसे दिल से कस नहीं होना है, लेकिन बाबा को बताकर, बाबा को साथ में लेकर उसका नया प्लानिंग करेंगे। हर आत्मा का अपना अपना पर्सनल प्लानिंग रहेगा। जो रेगुलर तो हम करते हैं साथ में मिलकर, वो तो होता ही है, लेकिन एक पर्सनल पुरुषार्थ जो अकेले का होता है, जिसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता, वो आज बाबा के साथ है ना शेयर करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के महावाक्य क्या कह रहे हैं आज। हाँ, कौन से सब्जेक्ट पर मुरली चली है आज की, क्या कहेंगे। ओम शांति। हम्म, जी। आज बाबा ने ओम ओम के अर्थ पर मुरली को मेन पॉइंट उसको ओम के अर्थ से पकड़ा है कि ओम शांति तो सब कहते हैं, लेकिन ओम का अर्थ क्या है वो बच्चे नहीं जानते। ओम मतलब अहम, मतलब मैं आत्मा हूँ। इस ओम शांति को बार बार कह के हम ये कहते हैं ओम शांति। और बाबा जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज मुरली में, है ना, तो बाबा हमारा योग का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मुरली उसी से स्टार्ट हुई है आज, तो बाबा उस पर ही आज ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारी आत्मिक अवस्था पर। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। है ना, अब हमें पता चल गया कि ओम शांति का मतलब क्या है ना, हम क्यों ओम शांति बोलते हैं, और हम औरों को भी समझाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शांति नहीं रहती है। चाहे ब्राह्मणों में देखा जाए तो वो पुरुषार्थ का हो, चाहे कोई और बातें हैं, चाहे हिसाब किताब है, चाहे निरंतर के हमारे पेपर है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिल से कस कर लेती है। हमें वो शांति चाहिए, तो जितनी शांति उतनी शक्ति। कल भी बाबा ने क्या कहा था, साइलेंस पावर कर, है ना। बाबा ने कल स्लोगन दिया था, साइलेंस पावर से हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो साइलेंस की पावर है, जो शांति की शक्ति है हमारी, वो असंभव को भी संभव करने वाली शक्ति है। क्योंकि कुछ भी करना है तो उसके पहले एक दृढ़ संकल्प होता है, कोई भी कर्म करने से पहले
आत्मा को अपने अंदर जाकर, हाँ, अपने अंदर का वो एक दृढ़ संकल्प निकालना होता है, नहीं बस अब बहुत हो गया, मुझे ये करना है। अंदर कैसे जाती है आत्मा? हम अंतर्मुखी कैसे होते हैं? हम देखते हैं हमारे अंदर कमियाँ हैं, हमारी कमियाँ होती है ना, हाँ, वो हमें अंतर्मुखी बनाती है। हम देखते हैं, अच्छा झाँकते हैं, अच्छा ये भूल हुई, अच्छा ये गलत संकल्प आ रहा है, किसी के प्रति गलत भाव आ रहा है। हम जाकर चेक करते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम शांत होते हैं, है ना? अब बाह्य मुक्ता में रहेंगे तो हम नहीं चेक कर पाएँगे अपने आप को। तो अंतर्मुखी ये जो पूरा महीना चला, एक एक आप देखो अव्यक्त इशारा इतना पावरफुल था, है ना? क्योंकि एकांत, एकाग्रता, हम सोच रहे थे जब योग में बैठे थे आज, तो इतने कितने प्यारे गुण हैं और ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। एक-एक गुण, एक-एक शक्ति इतनी प्यारी है, जो एक-एक शक्ति गुण पर चिंतन किया जाए तो मतलब कितना समय चला जाए, कैसा सुंदर योग हो और उसकी धारणाएँ हो तो क्या कहना उस जीवन का, है ना? लेकिन हम अभी आधे तक भी जैसे नहीं पहुँचे हैं, हम बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे हैं। क्योंकि बाबा ने एक वाणी में कहा था, एक-एक गुण और एक-एक शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। वो जब तक वो अनुभव में नहीं आएगा, तब तक वो उसमें परिपक्व नहीं होने वाले हैं, है ना? और तब तक उसके पेपर आते रहेंगे। तो शांति की शक्ति नहीं है ना, तब तक कोई शक्ति, कोई गुण नहीं है। देख लेना उस बात को, चेक करना आप। हाँ, हर गुण और शक्ति के पहले हमें अपने आप को साइलेंट करना पड़ता है। जब तक शांत नहीं होते, तब तक कोई डिसीजन पावर भी नहीं रहता हमारे अंदर। ना कैचिंग पावर है, ना टचिंग पावर है, ना कंट्रोलिंग पावर है, कुछ भी नहीं। जितना मुझे शांत रहना है, तो शांत मैं कैसे रहूँगी? पहला ही महावाक्य बहुत पावरफुल है। शांति चाहिए तो अशरीरी बनो, बस। इस देहबान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। मुझ आत्मा का धर्म, स्वधर्म क्या है? शांति, बस मैं शांत स्वरूप आत्मा। और जैसे हमने बताया था कि भिन्न-भिन्न गुण शक्तियों से जब हम करते हैं अनुभव, लेकिन जो शांति की शक्ति की अनुभूति होती है ना, वो इतनी मीठी लगती है, आप सबका भी अनुभव रहा होगा। और जैसे अमृत वेला हम स्टार्ट करते हैं शांति के गुण से ही, है ना? तो उस वक़्त तो वैसे तो माहौल भी अशरीरी वाला होता है, सब आत्माएँ सो रही होती हैं, तो अपने आप वो माहौल जोरदार होता है। लेकिन उस वक़्त पहला ही अभ्यास शांति से करते हैं। तो वो शांति जब तक अमृत वेला पूरा होता है, मतलब इतनी प्यारी अवस्था होती है ना? ऐसा नहीं होता है बीच में कोई संकल्प नहीं चल रहे हैं, कोई व्यर्थ नहीं आया बिल्कुल भी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस गुण को साथ में लेकर चलते हैं, उसकी अनुभूति बहुत मीठी लगती है, तो शांति की बहुत अच्छी अवस्था होती है वो। इसलिए बाबा ने कहा अपने सद्धर्म में स्थित रहो। फिर क्वेश्चन यथार्थ याद का है, जो हम सब कर भी रहे हैं लेकिन कर नहीं भी कर रहे हैं, देखो। याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? बाबा ने एक पॉइंट यहाँ जो बताई है, हम और भी बताएँगे। अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद। ये सिंपल एकदम सटीक आंसर बाबा का। मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह से न्यारी आत्मा। और उसको आत्मा समझकर फिर उस परमपिता परमात्मा को याद करना है, ये अर्थात याद है ना? कोई भी देह याद ना आए, कुछ दिन पहला बताया था कि कोई भी देहधारी याद ना आए, अगर देहधारी याद आया तो क्या होता है वो? क्या कहा था बाबा ने? जब याद में बैठते हैं, कोई देहधारी याद आ जाता है तो क्या हो जाता है? हुँ, देह अभिमान। और क्या वर्ड यूज़ किया था बाबा ने? हम रोज़ रिवाइज़ करते इस पॉइंट को तो, इतना लग गया था ना अंदर, सीधा तीर, तो भूला ही नहीं जाता। क्या कहा था बाबा ने? और कोई? हुँ, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और कोई देहधारी याद आता है तो समझो कि मैं पाप कर रहा हूँ। हाँ, माया की प्रवेशता हो रही है। था कि नहीं ऐसा? हुँ? इसलिए बाबा ने आज भी वो याद दिलाया है, देखो। बाबा ने वर्डिंग दूसरी यूज़ की, कोई भी देह याद ना आए, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखो। अब हम ध्यान तो रखते ही हैं, फिर भी देखो कोई ना कोई आता है, हाँ? जहाँ-जहाँ ये कर्मेंद्रियों का खींचाव होता है, आँखें जिसको देखती है उसके प्रति हमारा एक संकल्प तो कम से कम चल ही जाता है। तो बाबा ने कहा याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कितनी देर? हाँ? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, माथा चढ़ जाएगा। उस याद को रमणीक बनाने के लिए, उसके अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना होगा? नशा चढ़ाना पड़ेगा। कौन-सा नशा? हाँ, तो वो स्थूल नशा होता है, थोड़ा-थोड़ा पैग लेकर पूरा दिन चलाते हैं वो नशेड़ी जो होते हैं। और हम तो क्या है? हमें तो ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है।
तो बाबा इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, इतनी प्यारी-प्यारी अव्यक्त वाणियाँ भी हैं हमारे पास। संडे की वाणी भी होती है, जो हमें रोज़ रिवाइज़ करनी होती है और आजकल की साकार वाणी भी बहुत पावरफुल होती है। बस कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठाओ, उसमें से कोई होमवर्क ले लो, अपने मन बुद्धि को कोई काम दे दो और बार-बार उस ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। ये सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है। ये ध्यान खास रखें। फिर बुद्धि में रहे बाबा, हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। ज्ञान का नशा चढ़ा हमें, अपने को आत्मा समझा, हमने किसी देहधारी को याद नहीं किया, फिर हमारे अंदर ज्ञान का नशा चढ़ा और फिर हमारी बुद्धि में ये बात भी है कि बाबा मुझे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरती के मालिक हाँ, बनते हैं, है ना? तो ये अपने आप को एहसास दिलाओ। कई बार ये होता है ना, देहधारी याद आते हैं तो क्या करो, अपने मन को बताओ, "हे मेरे मन, जिस आत्मा को तू याद कर रहा है, चाहे वो प्रेम से याद कर रहे हैं, स्नेह से कर रहे हैं या कोई कड़वाहट है उस आत्मा के प्रति, जरा से भी आंशिक हमारे अंदर कोई पास्ट का कार्मिक अकाउंट है हमारा, अगर तो अगर वो उस आत्मा के प्रति हमारा बार बार चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, तो अपने आप को तुरंत कहोगे, क्या उसको याद करने से विकर्म विनाश होने वाले हैं? नहीं होने वाले। क्या वो घड़ी अभी की अभी वापस आने वाली है? नहीं। उस घड़ी को ड्रामा में एक्ट ऐसा ही था वो, ऐसा ही हमारा और उसका पार्ट था। वो हो गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। हम वहाँ हेल्पलेस हैं। इससे अच्छा क्यों ना हम आगे बढ़ें। पीछे मुड़कर कभी गाड़ी नहीं चलाई जाती। जो हो गया उसको फुल स्टॉप रखो, आगे बढ़ो, है ना? तो बस बुद्धि को और मन को बार-बार याद दिलाओ कि मुझे अब भगवान जो मिला है, मुझे विश्व का मालिक बना रहा है। मुझे उस लौकिक दुनिया के लंगड़े मान की ज़रूरत नहीं है। मुझे अलौकिक दुनिया के किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी स्वतंत्र यात्रा है ना? मुझे बलवान बना है। कल बाबा ने कितना कहा, बल और बलवान पर पूरी मुरली, संग पर मुरली चली कल। कितनी पावरफुल मुरली थी कल की भी, है ना? तो बल जो मिल रहा है परमात्मा से, अकेले चलने का बल। संगठन में सब जाते हैं, है ना? सब कुछ बाह्य मुक्ता में सब करते हैं, लेकिन एक अकेले की अंतर्मन की यात्रा जो है, वो सिर्फ़ हम इसमें हैं, बाबा है और कुछ नहीं। और उससे हमें विश्व का मालिक वो बना देता है ना? कितना प्यारा गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी, आसमान पा लिया है ना? फिर ओम का अर्थ बाबा ने समझाया, जो अभी नीतू बहन ने कह दिया, मनुष्य नई पुरानी दुनिया, है ना? नई दुनिया में और पुरानी दुनिया। अब बाबा ने इतनी सारी बातें कही, मनुष्य ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। आप ये जानते हो, मनुष्य ये नहीं जानते। पूरी वाणी में बाबा ने ये बताया है और रोज़ ही बाबा बताते हैं। लेकिन काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं, कितने सारे सेंटेंस हैं, ये नहीं जानते हैं, आप जानते हो। है ना? तो मनुष्य नई पुरानी दुनिया के लिए नहीं जानते हैं। हाँ? फिर इसलिए क्या हो गए हैं बाबा? बाबा ने कहा उनको वो उसका ड्यूरेशन भी नहीं जानते हैं। 5000 साल का चक्र है, वो भी नहीं जानते हैं। भगवान आया हुआ है, वो भी नहीं जानते। मैं एक आत्मा हूँ और वो मेरा परमपिता परमात्मा, वो भी नहीं जानते। है ना? सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, हमारे कर्म की गति क्या है, वो नहीं जानते। 84 जन्म की कहानी ही नहीं जानते हैं। हाँ? हर धर्म की कहानी नहीं जानते, कल्प वृक्ष को नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। जो वो नहीं जानते, वो सब कुछ हम जान रहे हैं। सब कुछ मुझ आत्मा को पता है। कितनी बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी हमें जो मिली है, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, है ना? बाबा ने कहा वो जानवर से भी बदतर कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते इसलिए क्या है, जानवर से भी बदतर, है ना? सूरत मनुष्य की परंतु सीरत बंदर जैसी है। अगर सच कह दे कि तुम भिखारी हो, कोई आपको क्योंकि बोला बाबा ने, वो जब देवी-देवताओं के सामने जाते तो हाँ, आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच, पापी, कपटी ऐसे बोलते हैं। फिर अगर हम जाकर उनको बोलेंगे नहीं आप सच में नीच, पापी, कपटी हो, आप भिखारी हो, तो बाबा ने कहा वो आत्मा क्या करेगी? बिगड़ पड़ेगी, है ना? इसलिए सिर्फ़ बच्चों से ही बाबा बात करते हैं। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट लाइन। बच्चों से ही भगवान जिसके सारी दुनिया जिसके बच्चे हैं, लेकिन वो स्पेशल बच्चों से बात कर रहा है और वो स्पेशल बच्चा कौन है सबसे पहला? मैं आत्मा। बाबा रोज मुझे 4 पेज का लव लेटर लिख रहा है, 4 पेज में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। उस 4 पेज के महावाक्यों में, मुरली में बाबा मुझे बता रहा है आने वाला कल क्या होने वाला है। जो पास्ट हो गया उसको भूलना है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ बाबा उस मुरली में बता रहा है मुझे, कि मुझे अपने मन, बुद्धि, संस्कार को क्या भोजन दे रहा है, मुझे कैसे जीना है, सब कुछ। तो बाबा सिर्फ मेरे से बात कर रहे हैं, हर आत्मा ये समझे बाबा ने मुझे कहा है, मुझे, है ना? बाबा ने कहा शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो ज़रूर पड़ता है। हाँ, तो ये भी कोई नहीं समझते कि ये रावण है ना यही हमारा दुश्मन है। तो काफ़ी विस्तार किया फिर बाबा ने रावण का, है ना? उसकी एफिजी बनाकर जलाते हैं फिर भी नहीं
जलता नहीं है वो, फिर भी नहीं मिटता, वो हर साल बड़ा हो जाता है, क्यों एफिजी बनाकर जलाते हैं वो भी मनुष्य नहीं जानते, बस करते रहते हैं, कह देते परंपरा से चला आया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। बाबा ने कहा कल्पना, सब तो समझते हैं भाई ये सब कल्पना है ना। तो हम भी अगर कुछ कहते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे इनका तो ये काल्पनिक है, कई आत्माएं ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान के लिए कहती हैं, इनका तो सब कल्पना में चल रहा होता है। अरे कल्पना एक चीज अलग होती है, हाँ, और हकीकत सत्य एक चीज अलग होती है ना। क्या दोनों में क्या फर्क है? कल्पना और सत्यता में क्या फर्क है? हम्म। जब हम बैठते हैं योग में, है ना, तो हम सोचते हैं कि मैं परम धाम में हूँ, फिर मैं सतयुग में गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया था, मैंने ये था, अभी मैं ऐसे दिख रही हूँ। हम सुदर्शन चक्र जो घुमाते हैं, ये हमारी कल्पना है कि ये हमारा सत्य है? क्या है? ये दीदी ऐसे सत्य है, और अभी हम विजुअलाइज करते हैं मीन्स जो मर्ज हो चुका है, हम बाबा में मर्ज कर रहा है कि हमें ये स्मृति दिला रहा है, तो हम उसमें रहने से सब कुछ हमारा जो पहले हमने पार्ट प्ले किया था, बाबा उसको मीन्स स्मृति दिलाकर फिर से हम अपने वो स्थिति हो। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हम्म। कल्पना, है ना, कल्पना मतलब क्या, जो हम ऐसे काल्पनिक बातें करते रहते हैं। जैसे कवि होता है, कवि क्या करता है, कल्पना करता है, कहता है आपके, हाँ, आपका चेहरा जैसे कि चांद, हम्म, वो अपने प्रेयसी के लिए कहता है आपका चेहरा जैसे कि चांद है ना। तो वो हकीकत में वो चांद तो होती नहीं है, हम्म, लेकिन वो उसने उसकी परिकल्पनाएं है ये। हर कविता में आप देखना किसी ना किसी चीज वस्तु से वो कवि किसी ना किसी बात को, किसी व्यक्ति को कंपेयर करता है। तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे कंपेयर करके बताना चाहता है मुझे आपके प्रति कितना स्नेह है ना। तो उसको, वो होती है कल्पनाएं, जो हकीकत नहीं है। और जो सत्यता है वो क्या है, कि मैं आत्मा परम धाम में थी, मैं सतयुग में थी, मैं पूज्य हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, और मैं ही फरिश्ता पहले भी बनी थी, तो मैं अब भी बनूंगी। क्यों बाबा सुदर्शन चक्र फिराने के लिए कहते हैं? जब बार बार ये करते हैं तब हमें अपने अपने अलग अलग जीवन की, अलग अलग जन्मों की टचिंग्स होती है हमें। अब देखना, हम जब सुदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई बात मिल जाती है हमें। हम जब विजुलाइज करते हैं तो, हाँ, ये वहां का सिंहासन ऐसा है, वहां की धरनी ऐसी है, वहां ऐसा होगा, हाँ, और कैसे करते हैं हमें अभी कुछ भी याद नहीं है। लेकिन बाबा जैसे जैसे मुरली में महावाक्यों में सब समझाते, जैसे वैसे हम सत्य को सोचते रहते हैं, है ना। और जो हमारी सोच में आता है ना, वो हमारी हकीकत बन जाता है। तो ये होती है सत्यता, जो हम थे ही। परमधाम में मैं थी कि नहीं, कोई डाउट नहीं है मेरा। हाँ, मैं सतयुग में थी कि नहीं, कोई डाउट नहीं है। वो था ही, ये बना बनाया ड्रामा है, लेकिन फिर भी उसको हमें अपने संकल्पों में लाना है। क्योंकि बाबा क्या करते हैं, श्रेष्ठ स्मृति का स्विच ऑन करते हैं। बिना संकल्प के दुनिया दुनिया चलती नहीं है, इस सृष्टि पर तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। हाँ, तो वो परिकल्पनाएं नहीं है, लेकिन वो सत्यता है जो हम सोच रहे हैं ना। परमात्मा की आज्ञा अनुसार, उनके श्रीमत के अनुसार हम सोच रहे हैं, अपने अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विकार घुस गए हैं ना, जैसे जो कि उसको निकाले कैसे, वो छाप पड़ गई है जो, और जो हमारे विकर्मों का बोझा है, तो ऐसी सत्यता की बातों को सिमरन करते करते ही उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। कितना टाइम हम आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, इसलिए बहुत सारी विधियां बताई, सुदर्शन चक्र बताया, है ना, मधुबन की यात्रा बताई है, सूक्ष्म वतन बताया। बाबा ने क्यों ये सब किया है? क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इन सारी बातों में व्यस्त रहे, तो वो रावण के विकारों से मुक्त हो सके। बाबा ने कहा यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। देखो, ये कितनी इंपॉर्टेंट बाबा ने बात कही है, संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वो हो जाता है। अर्थ नहीं समझते, जो अच्छी रीति समझते हैं वो सगे होते हैं, और जो नहीं समझते वो कैसे होते हैं, लगे बच्चे, मतलब कि सौतेले बच्चे। अच्छी रीति समझा तो सगे, वरना सौतेले। अब सौतेले वारिस थोड़ी ही बनेंगे, बाबा के पास मातेले और सौतेले दोनों ही प्रकार के बच्चे हैं। अब ये बाबा किसके बारे में बात कर रहा है? सिर्फ ब्राह्मण परिवार की बात कर रहा है अभी, है ना, क्योंकि बाबा को जानकर भी नहीं जाने हैं।
हाँ, बाबा 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 कर रहे हैं, फिर भी बाबा को नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे, कैसे नहीं जान रहे, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बाबा को नहीं जाना। अगर जान जाते हैं तो वो महसूसता की शक्ति रहती है, तो परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन नहीं जाना है ना, इसलिए वो महसूसता नहीं हो रही है। तो परिवर्तन जब तक महसूसता नहीं है, परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए बाबा के परिवार में, हाँ, इस ब्राह्मण परिवार में भी बाबा के मातेले सौतेले दोनों ही प्रकार के बच्चे होते हैं। बाबा ने कहा मातेले कौन होते हैं? तो जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, और सौतेले नहीं चलेंगे। तो जो रावण की मत पर चलते हैं, है ना, वो क्या है? सौतेले बच्चे हैं। तो बाप की मत क्या है? तो बाबा ने कहा बाप की मत है पवित्र बनो, है ना। तो फिर एग्जाम्पल दिया कि पहले के जमाने में जब बाबा के पास आते थे सब, हाँ, तो बाबा जब ये कहते थे पवित्र बनो, तो कहते थे पति मना कर रहे हैं। और उनके पति भी कहते थे भाई आपको वहां तक जाने की क्या जरूरत है, क्यों आप चार धाम भी कर रहे हो, क्यों आप मंदिर भी जा रहे हो, क्यों यहाँ भी जा रहे हो, हम घर पे ही आपको मुहूर्त लाकर दिखा दे। आप यहीं बैठकर भगवान को याद क्यों नहीं कर रही हो, है ना। क्योंकि कहती है नारी, क्या कहती है, पति ही परमेश्वर है, पति ही मेरा गुरु है। हाँ, सब कुछ पति को मानती है, तो फिर पति क्या होता है? बॉस बनकर बैठ जाता है। हाँ, तो एक सोचने की, है ना, एक खुद कुछ करने की, कुछ भी करने की ये परमिशन नहीं होती है। ये पहले के जमाने की बात है, अभी भी ये होता है, लेकिन इतना नहीं होता। हाँ, अभी भी होता है। कई जगह पर ये होता है कि एक दूसरे पर क्या होता है, पावर करने की, अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र है, वो ज्यादा इस कंडीशन में रह नहीं सकती है। बाबा ने कहा तो आपको यहाँ जाने की क्या जरूरत है? क्यों ना राम को या सॉरी, अरे तुमको याद करते हो तो राम को या मंदिर को याद करना है? भगवान को याद करने जाती हो कि मंदिर को याद करना है? मंदिर ही क्यों जा रही हो? हाँ, ऐसे पूछते हैं उनके पति। तो रावण क्या है, शिव जयंती क्यों मनाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। गवर्नमेंट के को भी तुम समझा सकते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, सर्व की सदगति भी वही करते हैं। कितने महान महान कार्य है। नरकवासी से स्वर्गवासी, प्रिंस से बैगर से प्रिंस, पतित से पावन, है ना, सदगति देते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं, लेकिन ये हमें नॉलेज कहाँ है, इसलिए हमने तो किसी की भी भक्ति कर ली। हाँ, सचखंड में सच ही सच होता है, झूठखंड में सब झूठ ही झूठ है। कोई को बोला कि तुम झूठ बोलते हो, अगर हम किसी को बोलेंगे कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तो वो भी क्या करेंगे, बिगड़ पड़ते हैं। हाँ, तो सच बचाए तो भी गाली देने लग पड़ते हैं। ना हम झूठ बोल सकते हैं ना सच, क्योंकि झूठ हमें पता है ये झूठ है, सत्यता का पता है, तो झूठ क्या बोलेंगे हम। जैसे मम्मा ने जब कहा गया था प्रतिज्ञा लो, तो मम्मा ने बोला मैं आपको हाजिर नाजिर समझती हूँ, मैं भगवान को तो देख ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्यों भगवान की इस कसम उठाऊं भला। हाँ, वैसे हमारे सामने सत्य है, हमारे पास सत्य है, हमारे अंदर सत्य समाया हुआ है, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। हम्म इसलिए बाबा कहा अगर झूठ बोलोगे तो भी बिगड़ेंगे, हाँ, सत्य कहेंगे तो भी गाली देने लगेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, अपने आत्मा समझ मुझ बाप को बस याद करो, और भूतों को याद नहीं करो, है ना। तो देह को याद करना मतलब कुछ दिन पहले भी क्या कहा था, हाँ, देह को याद करना मतलब क्या होता है, ये महावाक्य याद रह जाने चाहिए। देह को याद करना मतलब क्या होता है? हम्म अब ने क्या कहा था, देह को याद करने का मतलब भूतों को याद करना, भूल गए। हाँ, अपने को, इसलिए हमें आत्मा समझ उसको याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अभी देही अभिमानी बनना है, जितनी याद होगी उतनी ही विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुमको मिला है, तुमको विक्रमाजीत बनना है। यह है, हाँ, विक्रमाजीत संवत, यह है, सॉरी, वो है विक्रमाजीत संवत और यह है विक्रमी संवत। ये विकर्मी, यहाँ सब विकर्मी विकर्मी, और जाएंगे कहाँ, विकर्माजीत संवत में। तो तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। तुम हो राज ऋषि बेहद के सन्यासी, है ना। राज भी कर रहे हैं, राजे भी हैं, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भी है, और हमें बेहद का वैराग्य धारण किया है, तो हम ऋषि भी हैं। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को राजयोग, और कोई राजयोग सिखला ना सके। देखो तीन बातें बाबा ने कहा है। बाबा सिर्फ अपने बच्चों से बात करते हैं, है ना, ये कहा बाबा ने। फिर बाबा ने और भी आगे क्या कहा था अभी, हम ब्राह्मण ही बाबा को जानते हैं। और सेकंड, ये थर्ड वाला पॉइंट बाबा क्या कह रहे हैं हमें, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके, मतलब दूसरों को ये राजयोग सिखलाना भी हमारा ही कर्तव्य है, और हम ही कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ नए को अलाउ नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि ये इंद्र सभा है।
सब अभी पत्थर बुद्धि है। सतयुग में तुम पारस बुद्धि होते हो, तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने। तो तुम बच्चों के साथ ना, तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ जाएगा। फिर यह नशा भी स्थायी रहना चाहिए। यह है ज्ञान का अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए। कल बाबा ने ज्ञान के लिए क्या कहा था? आज बाबा ने ज्ञान का नशा कहा, ज्ञान का अमृत कहा। कल बाबा ने कौन सा वर्ड यूज किया था ज्ञान के लिए? जी दीदी, किसी को याद? सत्संग। नहीं, कल बाबा ने कहा नहीं, था यह ज्ञान बाबा का के डोज। अनुसार। डोज ज्ञान अमृत। नहीं, ज्ञान का डोज वर्ड यूज किया था। हमने जो पॉइंट्स भेजी थी ना उसमें भी मिल जाएगा, आप देख लेना। ये क्या है? ज्ञान का डोज है। कल ये वर्ड यूज किया था। आज क्या कह रहे हैं? ज्ञान का अमृत है। हाँ, और तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। अब श्रीमत पर हम शिष्टाचारी बन रहे हैं, यह देखें। सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे, है ना। और बाबा ने फिर वरदान दिया था, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों का सैर करने वाले सहजयोगी भव। तो आज क्या करेंगे हम? हाँ, तीनों लोगों की सैर करेंगे बार बार। और ये चार्ट में भी ये पॉइंट आ जाता है ना, निराकारी वाला पॉइंट आ जाता है। तो कितनी बार हम, जो बाबा ने 24 बार ड्रिल बताई है हमें, वो सेकंड पॉइंट है हमारा चार्ट में, तो हम वो करते ही हैं। तो आज ये ज्यादा ही करेंगे अटेंशन देके। अब मैंने कहा संगम पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिली है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन। क्या कहा? अमृत वेले केयरफुल बन, श्रुति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। कैसे सेट करेंगे? अमृत वेले श्रुति के स्विच को सेट कैसे करना है? हम्म, बोलो। एकाग्र चित्त होके दूसरी बातों को अपने से हटा के। ओम शांति। हम्म, और फटाफट फटाफट। हम्म, श्रुति का स्विच ऑन करना मतलब क्या? मतलब नहीं कर रहे हम। हम्म, अमृत वेले बाबा ने जी इतने दीदी, प्यारे प्यारे मीन्स टाइटल। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु, ये। हम्म, इतना करने से नशा चढ़ जाता है। नशा ऐसा लेना है जो पूरा दिन, है ना, पूरा दिन हम उस पर चिंतन चलाते रहे, इतनी मजा आ जाए। अरे वाह, आज तो बाबा ने ये कह दिया। उससे और तो दीदी हम संकल्प लेते हैं कि मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, और हम्म मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं। ये जो हम संकल्प लेते हैं, जो सूरज भाई साहब बोलते हैं, इसके द्वारा भी नशा चढ़ता है। हम्म सही बात है। पापा ने बहुत सारे टाइटल्स भी दिए थे। देविका मैंने आपको कुछ कहना था? यही कहना था कि स्वमान की सीटों पर सेट होकर और अपने को आत्मा समझ बाबा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं। हम्म, है ना, बाबा रोज हमें जो मधुबन से मिलते हैं हमें सम्मान, तो अगले दिन का हम ले ही लेते हैं वैसे, है ना। या तो वो लिस्ट अपने पास रखो, या आपको कोई फेवरेट आपका सम्मान है, कोई ऐसा टाइटल है जो आपको बहुत टच कर रहा है, जिस पर आपका अभी अभ्यास चल रहा है ना। वहाँ 3 बिंदु का तिलक तो बाबा से लेना ही है, वरदान भी लेना है, शक्तियां भी भरनी है। लेकिन वो सम्मान उसकी गहराई में, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी ना, कि शांति की गहराई में जाओ। कोई भी गुण शक्ति की गहराई में जाने के लिए हमें पहले शांत होना पड़ता है। हाँ, तो कोई एक अपने आप को, बाबा ने एक बार ये भी कहा है कि अमृत वेला का प्लानिंग आप एडवांस में करके सो, कि बाबा कल मुझे इस वाली अनुभूति में जाना है, मतलब ये वाली अनुभूति करते हैं। सपोज आज मुझे बाबा सूक्ष्म वतन की बहुत अच्छी अनुभूति करनी है। आज बाबा हम सतयुग में चलते हैं, या बाबा आज परमधाम में बस खो जाना है, आपके अंदर समा जाना है। जैसे कहा कि आज एकांतवास की आत्मा हूं, तो कैसा एकांतवास? दो टाइप 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 के एकांत बताए बाबा ने। एक तो बाहर से हम एकांतवास हो जाते हैं, और एक के अंत में खो जाना, दोनों ही। तो एक के अंत में भी खोना कैसे?
तो बस बाबा ही बाबा दिख रहा है और कोई भी नहीं। तो वो अवस्था आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने के लिए हमें निरंतर अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ संकल्प देने पड़ेंगे और उसके लिए शेड्यूल नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। जैसे हमने कहा ना कि भी 7 प्रकार के गुण हैं, तो 7 प्रकार के सुदर्शन चक्र खुद के लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग वाले आप बना लो। उठते ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे मन को यही संकल्प देना है, क्योंकि उठने की 15-20 मिनट हमारी बहुत पावरफुल होती है और उसी वक़्त हमारा सुदर्शन चक्र किसी एक गुण की शक्ति के ऊपर चल रहा है। हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड तक पूरा दिन करते हैं ना, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाता है। 2 ही विधि है, एक तो सुबह उठते ही तुरंत, एक तो रात को सोने से पहले, या एक ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा, योग की इतनी पराकाष्ठा हो, हमारा योग इतना पावरफुल हो, तो वो जो टाइम होता है, वो उस वक़्त हमारा सीधा ही कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से हो जाता है। तो वो जो पुरानी छाप है, वो तो अंदर वृत्तियों में पड़ी है। इसलिए क्या होता है, हम अभ्यास भी करते हैं, पुरुषार्थ सब कुछ करते हैं, अमृत वेला नुमाशम कुछ भी बाकी नहीं रखते, इतनी सेवाएँ करते हैं। फिर भी वृत्तियों में जो चंचलता भरी पड़ी है ना, वो गई नहीं है, क्योंकि वृत्ति पर काम नहीं हुआ है, अभी ऊपरी-ऊपरी तले पर काम हो रहा है। हम सागर की गहराई में नहीं गए हैं, हम ऊपर-ऊपर से भीग रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन अंदर जो जाता है उसके हाथ में ही मोती आते हैं। आज भी बाबा ने कहा जो सागर की गहराई में जाएँगे मोती, उसके हाथ में ही आते हैं, है ना? तो देखो इसके लिए हमें और गहराई में जाने के लिए अपने आप को चिंतन के लिए एक टॉपिक दे दो और कुछ अच्छी अव्यक्त वाणी पढ़ के सोओ, कोई भी अव्यक्त वाणी की लास्ट में हमारा मोबाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम वो अव्यक्त वाणी पढ़कर फिर हम शांति से सोएँ, सारा होमवर्क सब कुछ खत्म करो, फिर उस मोबाइल को साइड में रखो, फिर अव्यक्त वाणी पढ़ो। 1-2 पेज पढ़ो उसको इतना और उस वक़्त की एकाग्रता आप देखना बहुत हाईएस्ट होगी। हाँ, अमृत वेले उठकर भी पढ़ो, तो फिर मन बुद्धि में वही चलेगा, है ना? तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड शुद्ध होगा, वरना वो तब तक वो वृत्तियाँ पवित्र नहीं होती हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ और स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएँगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, स्थित हो सकते हो। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अब बाबा ने देखो विधि भी बताई। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो, अथॉरिटी हो इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएँगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा से क्या प्राप्तियाँ हुई? कहा है बाबा ने, जो प्राप्तियाँ है उस प्राप्ति का सिमरन करो, है ना? बाबा से मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी रूह रियान करो, कई बार मीठी-मीठी बातें करो। कोई एक संबंध लेकर बैठ जाओ, अरे बाबा आज तो कल बोला ना दादा और पोतरा, है ना? दोहतरा, तो बस ऐसे करके बैठ जाओ, आप तो मेरा दादा हो, आप तो बस दादा क्या करता है माथे चढ़ाता है ना बच्चे को, है ना? तो अपने पोते-धोतरे को क्या करता है वो? माथे चढ़ाता है। माँ-बाप क्या करते हैं? अभी माता-पिता उनको स्ट्रिक्टली करते हैं हैंडल, लेकिन दादा-दादी क्या करते हैं? हाँ, सिर माथे चढ़ाते हैं। तो बस इतने प्यार से कोई एक संबंध लेकर भी बैठ जाओ। अलग-अलग, भिन्न-भिन्न युक्तियाँ हैं जो जिसको टच हो। फिर बाबा ने कहा स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? मन को सदा मौज में रखो। अव्यक्त इशारा एकांतवासी होने का डबल अर्थ है। सिर्फ एकांत बाहर की नहीं, लेकिन एक के अंत में ही खो जाना। एकांत सिर्फ बाहर की होगी तो बोर हो जाएँगे। देखो, फिर अकेले-अकेले रहेंगे, किसी भी बात भी नहीं करेंगे हमें हमें ऐसा है मैं तो एकांतवासी एकांत, लेकिन वो एकांत जो माथा चढ़ा दे वो एकांत थोड़ी है। हाँ? तो एकांत सिर्फ बाहर का नहीं, वो तो बोर हो जाएँगे। एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियाँ हुई है उसमें खो जाओ। देखो क्या कहा, कौन-सी विधि कही? प्राप्तियों में खो जाओ। बाकी मैं आत्मा हूँ और बाबा को याद कर रही हूँ, मैं परम धाम चली गई, मैं इधर नहीं। प्राप्तियों के सागर में समा जाओ। अब कैसे? तो वो जो भी प्राप्तियाँ हुई ना, एक संकल्प देते जाओ अपने आप को, है ना? संकल्प ही तो बीज हैं, जैसे संकल्प देते जाएँगे उस प्राप्तियों के नशे में है और गहराई में जाएँगे। हाँ, तो ऐसे गहराई में जाना होता है, बाकी कोई संबंध स्थूल थोड़ी है हम उसकी गहराई में जाएँगे। हाँ, तो जितना वो चिंतन चलेगा प्राप्तियों का, उतना ही उसकी गहराई में जाने में बड़ा मज़ा आएगा फिर। वो मीठा लगता है योग, बाबा ने कहा ना मेहनत नहीं होगी उसमें। हाँ, हमें क्योंकि प्राप्तियाँ खींचती हैं हमें। देखो हमारा स्वभाव ही प्राप्ति की ओर हमें ले जाता है, जहाँ प्राप्ति नहीं होती कोई जाना चाहता नहीं है। हम भी क्लास में क्यों जुड़ रहे हैं? तो हम सब आपस में डिस्कस करते हैं, एक-दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। एक प्राप्ति है ना, अच्छा फ़ील क्यों होता है? तो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो प्राप्ति फ़ील हो रही है ना? हाँ, अगर प्राप्ति नहीं होती तो कोई आता क्या? हम भोजन भी क्यों ले रहे हैं भई? शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो ये प्राप्ति हुई ना, प्राप्ति के बिना ये मन कुछ भी नहीं करेगा, तो उसको लॉलीपॉप देना पड़ेगा, है ना? ये प्राप्ति रूपी लॉलीपॉप देना पड़ेगा। देख,
इतनी प्राप्ति है, तू कहाँ भाग रहा है अभी, क्यों देहधारी को याद कर रहा है? वो जो सिचुएशन आज से 10 साल पहले हो गई है, उसको क्यों याद करके वापस उस तरफ जा रहा है? इधर आजा। है ना? ऐसे बार बार अपने, जो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म पुरुषार्थ था, बार बार अपने मन बुद्धि को चेक करना। तो ये थे आज के महावाक्य, यहाँ पूरे हुए। हमसे कोई पॉइंट स्किप हो गई हो सकता है, कई बार होता है, आप प्लीज बताएं हमें। आज की मुरली से जो होमवर्क है, बाबा ने एक बात कहा कि जरूरी क्या है। हाँ, तो मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, है ना? नीतू बेन, आप अगर लिख रहे हो तो लिख देना। तो मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, उस पर हमारा पूरा दिन। और खास ये महावाक्य जो है ना, कोई भी देह याद ना आए, उसमें खुद की देह भी आ गई। कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान जरूर रखना है। इस पर, इस महावाक्य से, इस महावाक्य को याद कर करके हम चिंतन में जाएंगे। अच्छा, कोई भी देह, तो तुरंत अंदर जाएगा, और कितने देहधारियों को हम याद करते हैं, कितना याद कर रहे हैं ना। जब चेक करते हैं पता चलता है कि हमारा कितना मोस्टली समय वेस्ट में जा रहा है ना? तो ये खास ध्यान रखना है हमें आज। फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे गीत, तो हमारे जो फेवरेट वाले जो गीत हैं, कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान के गीत नहीं होते, लेकिन मूवी वाले बहुत प्यारे गीत होते हैं, जो रिलेट करते हो बाप दादा से, किसी देहधारी से नहीं। लेकिन कोई भी जब आप गीत सुने ना, तो वो उस गीत को सदा ही बाबा के साथ, चाहे आप कितना ही मॉडर्न सॉन्ग क्यों नहीं सुन रहे, चाहे कोई रैप सॉन्ग ही क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन उसको बाबा के साथ कनेक्ट कर दो और उस गीत का मजा लो। तो आज ये है, इसको मजा से करना है, क्योंकि मैं क्या हूँ, हाँ, मन को हमें क्या करना है, मौज में रखना है आज, है ना? और यही हमारे जीवन जीने की कला है। संगम युग मौजों का युग है, तो उसको मौज देंगे आज। अच्छे वाले सॉन्ग सुन सकते हो, ज्यादा नहीं, लेकिन जो, हाँ, दो चार अच्छे अच्छे जो आपके फेवरेट है वो सुनना। और ज्ञान का नशा चढ़ा रहेगा, है ना? फिर बाबा ने आज हमें जो सम्मान दिया है, राज ऋषि बेहद के सन्यासी। तो मैं राज ऋषि आत्मा हूँ, ये हमारा मेन, उसका आज का जो इस मुरली से हमारा सम्मान रहेगा, है ना? तो बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। तो इतनी बड़ी प्राप्ति है मेरे लिए कि मैं, जो कोई नहीं जानता वो मैं जानती हूँ। उस ज्ञान का भी हमें नशा चढ़ाते रहना है। 3 लोगों की सैर करनी है हमें बार बार, क्योंकि बाबा ने कहा जहां इन तीनों लोगों में जहां जाना चाहो वहां जाओ, वहां रुक जाओ, वहां जाकर वापिस आ जाओ, उस पर बार बार हमारी ड्रिल होगी, है ना? और एक के अंत में जाना है, एकांतवासी बनाया, तो एक के अंत में हम जाएंगे। ठीक है जी? हाँ, क्लियर हो गया? क्योंकि बाबा ने दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है हमें, और ये गिफ्ट क्या है, ये लिफ्ट है हमारे लिए। हाँ? अगर ये नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, कहाँ हम परम धाम देखने वाले थे, है ना? तो आज अचानक से हमने एक वीडियो पर हमारी नजर पड़ी, हम देख तो नहीं रहते, लेकिन एक आत्मा थी, वो समाधि ले रही थी, एक यंग लेडी थी, है ना? तो देखा, वो शायद उस कुंभ के मेले में, तो उसने समाधि ली। तो जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा पहले ही हमने देखा कि देखो क्या क्या नहीं करते हैं भक्त भगवान के लिए। तो वो हमारे अभी पास है, सन्मुख है। कल हमने अपने वो जो वीडियो शेयर किया था उड़ान वाले ग्रुप में, है ना? तो कितना रो रहे हैं आत्माएं भगवान के लिए, मतलब श्री कृष्ण की आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया है। आज भी इतना प्यार करते हैं सब, इतना प्यार करते हैं। तो कितनी विश्व की सेवा की होगी उस आत्मा ने, कितनी मनसा सेवा की होगी ना। तो वो देखते ही, बस हम देख रहे थे, था तो लौकिक वीडियो, और वो श्री कृष्ण के बारे में था, लेकिन देखो श्री कृष्ण में भी वो तो भगवान को ही ढूंढ रहे हैं ना। तो कितने आंखों में आंसू बताए हैं सबके, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और अभी सच, अभी तो ये रिसेंट हमने देखा कि कुंभ के मेले में, हाँ, कैसे कैसे आत्माएं भाग रही है, दौड़ रही है, क्या कर रही है, बस एक स्नान हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए, नदी के घाट, नदी के पानी को छूने के लिए आत्माएं कितनी, कितना भाग रही है। और देखो घर बैठे हमें भगवान मिले हैं, बस इतना ही तो करना है। आत्मा समझ, उसको याद करना है। तो रोज की वाणी से जो महावाक्य बाबा देते हैं और जो होमवर्क हमें देते हैं, उस पर चलो बस, और कुछ भी नहीं करना है ना? और अपनी शांति की अवस्था में, बाबा ने कहा देह से न्यारा और शरीर बनना, तो पहले अपनी शांति की अवस्था में हमें जाना पड़ेगा। तो ये उसी यौगिक अवस्था में हम, है ना, ये सब कुछ करते रहेंगे, जो पॉइंट्स अभी आपको बताएं। क्लियर? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? और आज का जो गीत है वो बहुत प्यारा गीत है, हमारा तो फेवरेट गीत है। तो हमने तो सुन भी लिया, लेकिन बहुत अच्छा, उसके वर्डिंग्स भी बहुत अच्छे, उसको भी बार बार सुनेंगे आज, है ना? शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।